इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, जिस तरह से जो मां होती है, प्रत्येक प्रतिमा में मां छुपी होती है। जब भी आप प्रतिमा कहते हो तो उसका आखिरी अक्षर होता है मां। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई होती है। प्रत्येक गांव की मिट्टी में, प्रत्येक खेत की मिट्टी में सामर्थ्य है कि वह सुराही बन सके, वह कुल्हड़ बन सके, वह मिट्टी का घड़ा बन सके। और प्रत्येक मिट्टी कुल्हाड़ी भी बनती है, सुराही भी बनती है, घड़ा भी बनती है, ग्लास भी बनती है, और कोई मिट्टी चिलम बन जाती है। मिट्टी में योग्यता थी, मिट्टी के अंदर क्षमता थी कि वह सुराही बन सकती थी, वह घड़ा बन सकती थी, वह ग्लास बन सकती थी, वह दीपक बन सकती थी, दिया बन सकती थी। यदि वही मिट्टी दिया बन जाती, जलाई जाती और वह भगवान के चरणों में प्रकाशमान करती, और उसी के मिट्टी के साथ में एक चिलम बन गई, उसको भी जलाया गया, लेकिन वह मंदिर में तो क्या, घर में भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से प्रतिमा अर्थात प्रत्येक प्रतिमा में मां छुपी होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है। जब मिट्टी जिसको कोई काम नहीं, जिसका कोई मोल नहीं है, आप रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते में कोई आपको रोके कि भाई एक काम करिए, ये 10 किलो मिट्टी घर ले जाओ, तो आप क्या करोगे? कोई व्यक्ति आपको रास्ते चलते रोके और कहे कि 10 किलो मिट्टी आप घर ले जाओ, तो मैं समझता हूं कोई व्यक्ति उससे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन इसके विपरीत कोई व्यक्ति आपको रास्ते में चलते रोके और कहे कि मेरे खेत में अच्छे टमाटर लगे हैं, ये 2 किलो टमाटर ले जाओ, तो आदमी क्या करेगा? 2 किलो लेने के बाद में कहेगा कि यदि थोड़े एक्स्ट्रा हो तो दे दो, टमाटर बहुत अच्छे होते हैं। विचार करिए कि टमाटर दे रहा है तो आप ले रहे हो, लेकिन मिट्टी को आप लेना पसंद नहीं करते। लेकिन यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो वह क्या करेगा? उस मिट्टी को लाकर, योग्य कुमार को बुलाकर, गांव की खेत की मिट्टी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसको कुमार को बुलाकर उससे मिट्टी के दिए बनवाएगा, और दिए बनवाने के बाद में मंदिर जी में, पड़ोस में, रिश्तेदारों को बांटेगा। टमाटर की सब्जी तो एक टाइम बनाकर खाओगे, समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आपने किसी को दिया भेंट कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा कि वह उससे रोशनी करेगा, प्रकाशमान करेगा, और उसका कुछ पुण्य अंश तुमको लग जाएगा। तो जीवन में प्रयास यह करना है कि हमें प्रतिभा को जगाने का प्रयास करना। जब जो मिट्टी है जिसका कोई मोल नहीं है, वह इतनी कीमती हो जाती है। आप विचार करिए, आप कितना भी पुण्य कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी जप कर लो, व्रत कर लो, तपस्या कर लो, प्रतिमा धारण कर लो, लेकिन आपको भगवान की प्रतिमा के सामने बैठने कितनी देर मिलता है? सिर्फ प्रतिमा जी का परिमार्जन करने, स्थापना करने और विसर्जन करने के लिए कि अपना लेके आए तो स्थापना करी, फिर विसर्जन करके मतलब मारने पर विराजमान कर दी। लेकिन मिट्टी का दिया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके पुण्य की कल्पना सोचिए कि वह एक योग्य कुम्हार के हाथ में आया तो उसको कुम्हार ने बना दिया। तो यदि भगवान के पास जल रहा है तो हो सकता है कि 1-2-4 दिन जलता रहे, तो कोई उसको हटाने वाला नहीं है। तो क्या मिट्टी भी हमसे पूजनीय हो गई?
विचार करिए, कपड़े का छन्ना। आप कभी अपने आप को भगवान जी के सिर्फ चरण छू सकते हो, मस्तक रख सकते हो, लेकिन कपड़े का छन्ना जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वह पूरी प्रतिमा जी को परिमार्जन करता है। तो क्या मतलब कपड़े का छन्ना बड़ा पुण्यशाली हो गया? कपड़ा तो वही था, कपड़ा तो वही था कि जिसका एक टुकड़ा भगवान जी के चरणों के प्रक्षालन के लिए आ गया और एक टुकड़ा बाहर हाथ पोंछने के काम में आ रहा है। कपड़ा वही था, लेकिन कपड़े की प्रतिभा को योग्य शिल्पी के हाथ में पहुंच गया तो उसने क्या किया कि कपड़ा भगवान जी के चरणों का स्पर्श भी कर रहा है और एक कपड़े का योग्य शिल्पी के हाथ में नहीं पहुंचा तो मंदिर के बाहर हाथ पैर पोंछने के काम में आ रहा है। ध्यान रखना, एक बात आपको बताता हूं, यह मत सोचिएगा कि हमसे अच्छा तो दीपक है, हमसे अच्छा तो कपड़ा है। अरे भैया, पिछले जन्म में दीपक और कपड़े बने होंगे, जब जाकर आज उस कपड़े को अपने हाथ से परिमार्जन कर रहे हैं, उस दीपक को अपने हाथ से प्रज्वलित कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे दीपक होते हैं। एक माचिस होती है, जो माचिस कारखाने में एक जैसी बनी, एक जैसी पैकिंग हुई, यहां तक कि एक ही डिब्बे में बिकने आती है। एक डिब्बे में कितनी माचिस होती हैं? 8-10 माचिस होती हैं। अब विचार करिए, उन 8-10 माचिसों में से यदि कोई दुकान पर जाकर खुली माचिस की डिब्बी लेकर आए तो एक माचिस मंदिर में आ गई तो भगवान के दीपक जलाने के काम में आ रही है, और एक माचिस मरघट में पहुंच गई तो वहां पर आदमी को जलाने के काम में आ रही। माचिस का डिब्बा पैक था, माचिस की पैकिंग एक थी, माचिस की फैक्ट्री एक थी, लेकिन अंतर इतना है कि वह किसके हाथ में जा रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई है। प्रत्येक कपड़े के अंदर क्षमता है कि वह शर्ट पैंट कोट बन जाए, लेकिन अंतर इतना है कि वह कौन से दर्जी के पास पहुंच रही है, और उसी प्रकार से अंतर इतना है कि इंसान कौन से व्यक्ति के पास में पहुंच रहा है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता से शिक्षक बन सकता है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता से इंजीनियर बन सकता है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता से बड़ा बड़ा व्यापारी बन सकता है, लेकिन अंतर इतना सा है कि उसको निखारने का काम कौन कर रहा है, तराशने का काम कौन कर रहा है, उसको निखारने वाला कौन है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को देव शास्त्र गुरु रूपी जौहरी निखारते हैं उसके जीवन का निखार अलग ही हो जाता है। आप विचार करिए कि आपने अपने जीवन में बहुत महंगी महंगी गाड़ी ली होंगी, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां आ जाती हैं आजकल, करोड़ों करोड़ों रुपए की कोठी बंगले आ जाते हैं, लेकिन आप विचार करें कि आपको बधाई कितने लोगों ने दी? रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, 4-5 लोगों ने। लेकिन आपने मंदिर में भगवान जी के अभिषेक की शांति धारा की बोली लेकर पुण्यार्जन कर लिया तो सारी महफिल क्या करती है? आपके लिए ताली बजाती है, आपको बधाई देती है, आपके पुण्य की अनुमोदना करती है। ऐसा आप चाहे पूरे हिंदुस्तान की गाड़ी खरीद के आ जाओ तो भी आपको बधाई नहीं मिलेगी जितनी बधाई आपको यहां पर भगवान के आराधना करने की मिलती है। आपने चतुर्मास का कलश ले लिया, आपको पूरा समाज बधाई दे रहा है। जो व्यक्ति जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिससे मिलना नहीं, जुलना नहीं, वही भी बधाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वह पुण्य का काम किया है जो वह सामने वाला व्यक्ति नहीं कर पाया। लेकिन यदि समाज के कोई फोन के ग्रुप में, परिवार के मित्रों के कोई ग्रुप में आप कभी कोई गाड़ी की फोटो डालो तो समाज वाला आपको समाचार देगा कि भाई साहब ये धार्मिक ग्रुप है, आप इस फोटो को हटा दीजिए, क्योंकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये गाड़ी हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी ले रहा है, क्योंकि गाड़ी तो रोज बिक रही है, हजारों बिक रही है दिन में। लेकिन भगवान का अभिषेक, शांति धारा, भगवान का विधान, भगवान की वाणी का स्वाध्याय, गुरुओं को जो आहार है वह व्यक्ति पुण्यशाली देता है। जिसके अंदर की प्रतिभा निखर गई है वही इनके चरणों में पहुंच पाता है, और जिसके अंदर की प्रतिभा अभी निखर नहीं पा रही तो वह यहां पर आकर भी लौट जाएगा। कई बार होता है पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव में लोग सौधर्मेंद्र, कुबेर इंद्र की बड़ी बड़ी बोलियां ले लेते हैं, लेकिन पंचकड़ा शुरू होने के 3 दिन पहले परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का जन्म हो जाता है, तो विचार करिए कि उसका पुण्य क्षय था, पुण्यहीन था। इस कारण से सब कुछ करने के बाद में भी वह पुण्यशाली नहीं बन सका। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने पुण्य से
अपना पुण्य उनका इतना प्रबल होता है कि मंदिर में दर्शन करने के भाव आते हैं और समिति वाले थोड़ा सा इशारा करते हैं और वह अपने पुण्य को दोनों हाथ से लपक लेता है और भगवान की आराधना में लग जाता है। ये पुण्यहीन और पुण्यवान की बात होती है। जीवन में हीरा और कांच में कोई अंतर नहीं होता। हीरा और कांच में कोई अंतर नहीं होता, और बल्कि मैं समझता हूं कि कांच हीरे से ज्यादा चमकता है। कांच हीरे से ज्यादा चमकता है, लेकिन हीरे और कांच का अंतर यदि कोई जानता है तो वह जोहरी जानता है। उसी प्रकार से नमस्कार तो हर व्यक्ति यहां मंदिर में आकर करता है। कई लोग तो पूरा साष्टांग लेट जाते हैं, कई पूरा गवासन लगाते हैं, कई मंदिर में घंटे घंटे 2-2 घंटे लगा दिया करते हैं। लेकिन दुनिया चाहे उनको धर्मात्मा कितना भी कह सके, लेकिन अंतरंग से वह धर्मात्मा है कि नहीं उसकी पहचान गुरु लोग ही कर पाते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जो आदमी बैठ के 2 घंटे भगवान का नाम ले रहा है वह निश्चित रूप से धर्मात्मा हो, और जरूरी यह भी नहीं है कि जो व्यक्ति मंदिर में 2 मिनट बैठता है वह बिल्कुल नास्तिक है। दोनों आस्तिक हैं, दोनों व्यक्ति आस्तिक हैं, लेकिन अंतर इतना है कि इन दोनों में से वास्तविक कौन है। आस्तिक तो दोनों हैं, दोनों आस्था रखते हैं, आस्थावान हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इन दोनों में से वास्तविक कौन है। वास्तविक व्यक्ति वही होता है कि जो जिनके नाम की माला ले रहा है वह सामने आ जाए तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए कि नमस्तु महाराज जी। जिनका स्वाध्याय कर रहे हो वह निर्ग्रंथ गुरु सामने आ जाए तो आहार देने के भाव हो जाए तो वही वास्तविक है। आस्तिक तो सारा संसार है, लेकिन वास्तविक सारा संसार है कि नहीं इसकी जानकारी करना अपने आप को है। एक बार जैसे हम लोग प्रातःकाल यहां पर आ जाते हैं, कभी कभी 6 बजे 6:15 बजे भी अभिषेक होता है। कहीं पर मैं रुका हुआ था मंदिर जी में, वहां पर प्रातःकाल मैंने देखा कि एक महिला जाप कर रही थी और बड़ी तल्लीनता से जाप कर रही थी। जब तक अभिषेक शांति से चला 15 मिनट जब तक जाप करती रही, आंख भी नहीं खुली। फिर हम चले गए, 8 बजे विधान के लिए आए। लगभग 1.5-2 घंटे विधान में रहे जैसे अभी रहते हैं। वहां पर 1.5-2 घंटे में भी उसकी आंख नहीं खुली। जब हम आहार को जा रहे थे, मंदिर से निकलते हैं, उस समय भी देखा कि इसकी आंख नहीं खुली। तो मैंने मंदिर के माली से, कर्मचारी से इशारा किया कि अम्मा जी की जब जाप हो जाए तो एक बार कहिएगा मुझसे जरूर मिलें। मैंने सोचा कैसा धर्मात्मा व्यक्ति है, कैसी धर्मात्मा महिला है कि पिछले 3-4 घंटे से आंख भी नहीं खुल रही है। इतना ध्यान, वो भी ऐसे में कि पूजा चल रहा है, विधान चल रहा है। कई बार जब जोर जोर से पूजन चलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया थोड़ी सी माइक की आवाज कम कर दो, लेकिन 4 घंटे लगातार। लगभग 1:30-2 बजे कमरे के दरवाजे पर नॉक हुई। हम लोग सामयिक से निवृत्त हो चुके थे साधुगण। मंदिर के माली ने आवाज दी कि अम्मा जी दर्शन करने आई हैं। आई, बड़े भक्ति भाव से दर्शन किए। मैंने उनसे पूछा, अम्मा जी मैंने बहुत सारे लोगों को जाप करते हुए देखा है, बहुत सारे संतगणों को जाप करते हुए देखता हूं, लेकिन 6-6 घंटे लगातार बिना आंख बंद करे इतनी तल्लीनता से आप जाप करते हो। और कमाल इस बात का है कि मैंने पिछले 15 दिनों से यहां पर हूं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। तो उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि महाराज जी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, बस थोड़ा मोटा जाप कर लेती हूं। पहले क्या कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, बस थोड़ी मोड़ी जाप लगा लेती हूं। फिर मैंने पूछा कि थोड़ी मोड़ी जाप कौन सी लगा लेते हो, छोटी मोटी जाप कौन सी कर लेते हो, कौन सा मंत्र है, कौन सा यंत्र है, कौन सा तंत्र है। देखिए मैं लोगों से पहले पूछता हूं कौन सा मंत्र कर रहे हो, वो कहता कोई मंत्र नहीं कर रहा हूं। फिर मैं पूछता हूं कौन सा यंत्र का जाप कर रहे हो, बोले कोई यंत्र का जाप नहीं कर रहा हूं। फिर मैं पूछता हूं कौन सा तंत्र कर रहे हो, वह कहता मैं कोई तंत्र नहीं कर रहा हूं। तो मैं समझ जाता हूं ये क्या कर रहा है। जो व्यक्ति ना तो मंत्र करता है, ना यंत्र करता है, ना तंत्र करता है, निश्चित रूप से वह षड्यंत्र करता है। क्या होगा? जो मंत्र नहीं करेगा, तंत्र नहीं करेगा, यंत्र नहीं करेगा, वह निश्चित रूप से षड्यंत्र को करेगा। षड्यंत्र आप समझते हो?
ये कैसा षड्यंत्र बुना है कि भाई जब मंत्र नहीं कर रहा है, यंत्र नहीं कर रहा है, तंत्र नहीं कर रहा, तो कर क्या रहा है? भाई जो मिठाई की दुकान में बैठा है आदमी, रसगुल्ले खा नहीं रहा है, लेकिन चाट चाट के रखे जा रहा है, तो पूर्ति तो कर ली। तो मैंने पूछा भाई क्या जॉब करते हो? बोले महाराज जी बस थोड़ी बोड़ी कर लेती हूं। और होता क्या है, जैसे मान लो मैं किसी व्यक्ति से पूछूं क्या कर रहे हो, वो सीधे नहीं बताएगा तो जिज्ञासा और आएगी। आप किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई क्या करते हो, वो सीधा नहीं बताएगा तो आपके मन में भी जिज्ञासा आती है। तो जब मैंने पूछा तो उसने कहा महाराज जी मैं तो महीने में एक बार मंदिर आती हूं। तो मैंने सोचा हो सकता है कि महीने भर का काम सारा कर लेती होगी, लेकिन ये हो नहीं सकता। आप यदि 3 दिन खाना ना खाओ तो क्या चौथे दिन 3 दिन का पूरा खा लोगे? जैसे लोग कहते हैं ना भाई हम तो जो है साल में एक बार शिखर जी जाते हैं और सारे पाप को धो लेते हैं। तो साल में क्यों जाते हो, जिंदगी में एक बार चले जाओ ना। साल में जाओगे अगले साल फिर पाप करोगे, सारी जिंदगी करते जाओ और एक बार चले जाओ। जब खाना तुम एक टाइम का 2 टाइम का खाना एक बार में नहीं खा सकते तो सारी जिंदगी के पाप कैसे धुल जाएंगे एक बार जाने से? तो भी मैंने सोचा कि 1 महीने कोटा पूरा करती होगी। बोले महाराज जी मेरा नियम है कि मैं तो महीने की 31 तारीख को, 30 तारीख को, 29 तारीख को या 28 तारीख को, मतलब फरवरी 28-29 की होती है और कभी कभी किसी महीने में 30 और 31 तारीख का महीना होता है, तो बोले उसमें मंदिर आती हूं। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि मंदिर में आती है, तो फिर मैंने कहा पाठ कौन सा करते हो, जाप कौन सा करते हो? बोले महाराज जी सच कहती हूं मुझे नमोकार मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं आता। मैंने सोचा क्या पुण्यात्मा महिला है, 6-6 घंटे नमोकार मंत्र का जाप आंख बंद करके ध्यान लगाकर। और आपको यह भी बता दूं कि पिछले 2 साल से मैंने नमोकार मंत्र की माला भी नहीं करी है। आपसे झूठ नहीं बोल सकती हूं। फिर मैंने कहा नमोकार मंत्र का कुछ आता ही नहीं, तो मैंने कहा करते क्या हो, माला भी हाथ में रहती है। बोले महाराज जी मेरा भरा पूरा परिवार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।